हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज है हमारा डे 17 ऑफ 30 डेज सीरीज ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। यूनिट 3 हमारी चल रही है। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कंप्लीट किया है प्रपोजल राइटिंग। प्रपोजल राइटिंग का पूरा हमने टॉपिक कवर किया, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आती है, कितने टाइप का प्रपोजल राइटिंग होता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम कवर करेंगे रिपोर्ट राइटिंग को। रिपोर्ट राइटिंग का मतलब क्या होता है इन बिजनेसेस। रिपोर्ट राइटिंग आपने इंग्लिश के अंदर तो पढ़ी ही होगी कि इंग्लिश के अंदर रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है, किस तरीके से लिखी जाती है। बिजनेस के अंदर भी सिमिलर से ही होती है, बट थोड़ा सा बिजनेस के अकॉर्डिंगली होती है। डेफिनेशन ऑफ रिपोर्ट राइटिंग अकॉर्डिंग टू मैरी मिंटर एंड लेन हेमिल्टन, authors of Guide of Managerial Communication, report writing is the process of selecting, organizing, interpreting and communicating information to meet a specific objective। हम रिपोर्ट या कोई भी चीज़ क्यों लिखते हैं भाई? कोई भी इंफॉर्मेशन हमें शेयर करनी है, कोई चीज़ हमें ऑर्गेनाइज करनी है, कोई चीज़ किसी चीज़ के बारे में बताना है हमें, कोई चीज़ किसी चीज़ के सिलेक्शन का जो प्रोसेस होता है वो चीज़ हमें बतानी, कोई इन्फॉर्मेशन हमें शेयर करनी है किसी ऑब्जेक्टिव को लेके, तो उसके लिए हम रिपोर्ट राइटिंग को लिखते हैं। What is report writing? Report writing refers to a process of creating a document that represents information in a clear and concise manner. Report can be written for various purposes such as providing update on project, analyzing data or presenting findings और मेकिंग रिकमेंडेशंस। आपने देखा होगा ना कि हमें एक रिपोर्ट प्रोवाइड करवाओ कि अभी क्या चल रहा है कंपनी के अंदर, क्या क्या स्टेटस है, उसकी एक रिपोर्ट मुझे दो। फाइनेंशियल स्टेटस हमारा क्या है, और जो भी जैसे अभी सेल्स का स्टेटस क्या है, परचेज़ कितनी हो रही है, रॉ मटेरियल कितना मंगवा रहे हैं, हमारे एक्सपेंसेस कितने हैं, तो उनकी एक रिपोर्ट मुझे तैयार चाहिए, है ना। वही होती है रिपोर्ट राइटिंग। भाई हमें किसी भी चीज़ के बारे में अपडेट चाहिए, कोई प्रोजेक्ट के बारे में अपडेट चाहिए, तो हम कहते हैं कि हमें पूरी रिपोर्ट तैयार करके दो कि अगर हमारे ये प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसके ऊपर कितना कितना काम हो चुका है, क्या क्या चीज़ें हमने कर ली हैं, क्या क्या चीज़ें हमारी रहती हैं। वही चीज़ तो एक रिपोर्ट के अंदर लिख के देते हैं ना, भाई हमारी ये चीज़ें हो गई हैं, ये चीज़ें हमने पूरी कंप्लीट की हैं अभी तक। वो चाहे एक कोई भी प्रोजेक्ट के बारे में हो, कोई हमारी फाइनेंशियल रिपोर्ट है, किसी भी चीज़ के बारे में है। रिपोर्ट राइटिंग हम कोई भी पर्पस के लिए करते हैं, एक इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। बिल्कुल क्लियर वर्ड्स के अंदर होती है रिपोर्ट राइटिंग। उसके अंदर कोई भी ये नहीं कि हम कुछ भी लिख देंगे, कोई भी अलग बात लिखेंगे। सिर्फ जो हमारा प्रोजेक्ट है, जो बात हमसे पूछी गई, जिस बारे में हमसे रिपोर्ट मांगी गई है, उसी के अकॉर्डिंगली वही चीज़ें हम उसके अंदर लिखते हैं। Types of report writing. By understanding the different types of report writing, individual can select the appropriate format and structure to effectively communicate information and achieve their objective. However, the kind of report used will depend on the purpose, audience and context of the report. देखो किस तरीके की रिपोर्ट है, हम उस चीज़ को देखेंगे। भाई हमारा उस रिपोर्ट को लिखने का क्या पर्पज़ है, हमारी ऑडियंस किस तरीके की है, किस कॉन्टेस्ट के ऊपर हम उस रिपोर्ट को लिख रहे हैं, तो हम उसको समझ के अपने एक फॉर्मेट को, एक स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। उसके अकॉर्डिंगली फिर हम एक रिपोर्ट को प्रिपेयर करते हैं। टाइप्स ऑफ रिपोर्ट के अंदर फर्स्ट में दिया गया है इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट। दीज रिपोर्ट्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट ए टॉपिक सच एज ए प्रोडक्ट, सर्विसेज और अ प्रोसेस। मतलब ऐसी रिपोर्ट्स नहीं होती हैं कि भाई इंफॉर्मेशन जिसके बारे में, मतलब मैंने बोला कि अपडेट चाहिए हमें, एक इन्फॉर्मेशन निकाल के लाओ, एक सर्वे करो। हम किसी को बोलते हैं कि एक सर्वे करो, एक इन्फॉर्मेशन निकाल के लाओ कि अभी हमारा जो प्रोडक्ट है वो मार्केट के अंदर किस पोजीशन के ऊपर है, कितना किस पोजीशन में कितना रन कर रहा है, तो उसके बारे में रिपोर्ट चाहिए। तो हमें वो इंसान क्या देगा, इन्फॉर्मेशन देगा। तो वो इन्फॉर्मेशनल रिपोर्ट होती है जिसके अंदर हम प्रोडक्ट की, हमारी सर्विसेज की, उनकी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं कि भाई लोग कितना पसंद कर रहे हैं, किस लेवल के ऊपर हमारी जो प्रोडक्ट सर्विसेज हैं वो अभी हैं, फर्स्ट है, सेकंड है, वो सब चीज़ें। तो वो हमारी इन्फॉर्मेशनल रिपोर्ट होती हैं। नेक्स्ट है एनालिटिकल रिपोर्ट। दिस रिपोर्ट्स प्रेजेंट डाटा और इन्फॉर्मेशन इन ए स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर, often with a chart, graph or tables to help the reduce understanding trends, pattern और relationship। देखो ये एनालिटिकल जो रिपोर्ट होती है ये चार्ट की हेल्प से चीज़ों को समझाती हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन आपने मांगी है, जो भी चीज़ें आप पूछना चाह रहे हैं, वो अकॉर्डिंग टू चार्ट देंगी। जैसे आपने देखा होगा ना, बोर्ड मीटिंग्स वगैरह होती है, पिक्चर्स में दिखाया जाता है कि एक चार्ट बना के दिखाया जाता है कि भाई हमारा प्रॉफिट अभी यहाँ इतना ऊपर था, ऊपर से फिर अभी यहाँ नीचे आ गया है, या और ऊपर हमें पहुँचाना है, यहाँ तक हमें मेहनत करनी है। तो वो एक एनालिटिकल रिपोर्ट होती है जिसके अंदर पूरे चार्ट के थ्रू या फिर ग्राफ्स के थ्रू या टेबल्स के थ्रू
समझाया जाता है कि क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या पैटर्न चल रहा है, किस तरीके से हमें काम करना है, कितना अभी ऊपर हमें जाना है या अभी हमारा प्रॉफिट नीचे जा रहा है, किस तरीके से हम इसको ऊपर लेके जा सकते हैं। वो सब चीज़ें एक एनालिटिकल रिपोर्ट के अंदर आती हैं, जो चीज़ें हम शो करते हैं। जैसे देखा होगा ना आप लोगों ने भी, पिक्चर्स आप देखते हो तो पिक्चर्स में शो किया जाता है कि भाई ये चार्ट शो कर रहे हैं हम, हमारे कंपनी का प्रॉफिट अभी यहाँ है तो हमें यहाँ तक लेके जाना है। वो चार्ट के थ्रू चीज़ें समझाई जाती हैं, वो हमारी एनालिटिकल रिपोर्ट्स के अंदर आती हैं। Formal report, these are detailed and structured reports written for a specific audience, often with a specific objective. In comparison with the informal reports, formal reports are typically longer and more complex than other टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स। फॉर्मल रिपोर्ट जो होती है वो एक स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए होती है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के थ्रू। जैसे कि हमें कोई रिपोर्ट प्रोवाइड करवानी है, कोई जैसे प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट हमें शो करनी है, उसके बारे में प्रॉफिट कितना हो रहा है, हमें लॉस कितना हो रहा है, क्या चीज़ें हैं, वो एक रिपोर्ट हमें शो करनी है। तो वो रिपोर्ट सिर्फ किन को शो की जाएगी, जो डायरेक्टर्स हैं, है ना, जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, सिर्फ उनको ही शो की जाएगी। तो वो एक फॉर्मल रिपोर्ट होती है जो स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए बनाई जाती है। अगर हम कंपेयर करें इनफॉर्मल और फॉर्मल रिपोर्ट को, तो जो फॉर्मल रिपोर्ट होती है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है और इजीली समझ में नहीं आती, बहुत बड़ी रिपोर्ट होती है फॉर्मल रिपोर्ट, क्योंकि सारी चीज़ें फॉर्मली पूरा पैटर्न एक फॉलो करके उसके बाद वो जो रिपोर्ट है वो प्रिपेयर की जाती है। Next है progress report. These reports provide updates on a project or incentives detailing the progress made and any challenges or obstacle encountered. प्रोग्रेस रिपोर्ट हमें बताती है कोई प्रोजेक्ट चल रहा है उसके अंदर कितनी प्रोग्रेस अभी हुई है, कितना हमने ज़्यादा कर लिया, कितना काम हमने किया है, कितना बाकी है, क्या हमने नए नए इंसेंटिव्स किए हैं और क्या क्या अड़चनें आ रही हैं जिनको हमें सॉल्व करना है, क्या क्या चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ रहे हैं। ऑब्स्टेकल का मतलब क्या होता है, अड़चन, क्या रुकावट आ रही है, क्या मतलब हम काम के अंदर क्या रुकावट आ रही है, तो वो प्रोग्रेस रिपोर्ट के अंदर आता है। टेक्निकल रिपोर्ट, दीज रिपोर्ट्स प्रोवाइड टेक्निकल इन्फॉर्मेशन सच एज स्पेसिफिकेशंस, डिज़ाइंस और परफॉर्मेंस डाटा ऑफन एम्ड एट ए टेक्निकल ऑडियंस। ये टेक्निकल ऑडियंस के लिए प्रिपेयर की जाती है टेक्निकल रिपोर्ट्स। इसके अंदर जो भी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन होती है, भाई हमारे प्रोजेक्ट के अंदर कोई टेक्निकल इशू आ रहा है, कोई टेक्निकल काम के अंदर कोई दिक्कत आ रही है, कोई डिज़ाइन के अंदर दिक्कत आ रही है, कोई परफॉर्मेंस जो हमारा डाटा है उसके अंदर दिक्कत आ रही है, तो ये सिर्फ टेक्निकल ऑडियंस के लिए प्रिपेयर की जाती है टेक्निकल रिपोर्ट। Research report, these reports present the findings of research conducted on a particular topic or issue, often including a literature review and data analysis and conclusion. Research report का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ के बारे में हमें रिसर्च करनी है कि भाई क्या, जैसे होते हैं ना रिसर्च करवाते हैं कि ये टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी ले गया हो, जैसे आप लोगों ने किया भी होगा, जो बच्चे भी MBA कर रहे हैं या MCOM कर रहे हैं या फिर तो BCom में भी हुई है रिसर्च जो होती है, उसके अंदर सारी चीज़ें बनवाई जाती हैं आपसे, एक टॉपिक के ऊपर पूरी जानकारी आपसे निकलवाई जाती है। 80-90 पेज की जो हमारी रिसर्च होती है उसके अंदर सारी चीज़ें आप लिखते हैं, भाई रिव्यू होता है, डाटा एनालाइज करते हैं, कंक्लूजन लिखते हैं, फिर उसका जो प्लेगरिज्म है वो चेक होता है। तो रिसर्च रिपोर्ट होती है किसी भी टॉपिक के बारे में, एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में या पर्टिकुलर इशू के बारे में आप पूरी सब चीज़ें उसकी लिखो, पूरी जानकारी आप उसके बारे में लिखेंगे। देन फ्लेक्सिबिलिटी रिपोर्ट, अ फ्लेक्सिबिलिटी रिपोर्ट असेस द लाइक्लीहुड ऑफ अचीविंग सक्सेस और सजेस्टेड प्रोजेक्ट्स और इंसेंटिव्स। फ्लेक्सिबल रिपोर्ट जो होती है वो आपकी पसंद के ऊपर होती है, जो आपको प्रोजेक्ट सजेस्ट किए गए हैं, इंसेंटिव सजेस्ट किए गए हैं, उसके ऊपर जो आप रिपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं। बिजनेस रिपोर्ट, दीज रिपोर्ट्स आर यूज्ड इन ए बिजनेस सेटिंग टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन अबाउट ए कंपनी परफॉर्मेंस, operations or strategies. Different types of business report including financial report, marketing report and annual report. बिजनेस रिपोर्ट जो होती है वो हमें बिजनेस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को शेयर करती है, बिजनेस के अकॉर्डिंगली बिजनेस से रिलेटेड ही वो रिपोर्ट होती है, जिसके अंदर हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आती है, मार्केटिंग रिपोर्ट हो गई, एनुअल रिपोर्ट हो गई, जो बिजनेस के रिलेटेड होती है, जो बिजनेस के बारे में हमें सारी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करवाती है, वो बिजनेस रिपोर्ट के अंदर आती है हमारी। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट किया है रिपोर्ट राइटिंग का मतलब क्या होता है और हमारे कितने टाइप की रिपोर्ट राइटिंग होती है। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बटन पे मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहली अपडेट है वो आप लोग के पास आए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।